हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। कंसेप्ट डिकोडर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम गाइस, माई सेल्फ पीयूष परासर। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस। सो चलिए सीधा सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, बवाल मचा हुआ है। बवाल किस चीज के लिए मचा हुआ है? प्रीलिम इंक्लूड कर दिया, प्रीलिम्स। तो ये और कुछ नहीं बल्कि जो पीटी है ना, पीटी जैसा ही है, पेट जैसा ही है। बस इसमें नॉन टेक वाले ज्यादा पेपर आते हैं, इसमें टेक्निकल कर दिया क्योंकि इंजीनियरिंग बेस्ड एग्जामिनेशन है तो टेक कर दिया, है ना। प्रीलिम को आप क्वालिफाई करते हो तो एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, है ना। उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग 15 गुना बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा मेंस के लिए। और मेंस अगर आप क्लियर करोगे तो इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू भी क्लियर कर रहे हो, फाइनल कट ऑफ जारी होगी। अगर आप फाइनल कट ऑफ के अंदर आ गए तो आप सिलेक्टेड हैं, कांग्रेचुलेशंस। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया है जो कि 2024 तो अभी बीतने वाली है, 2025 जो आने वाली वर्ष है तब चल रही होगी। अब एक पॉइंट, एग्जामिनेशन कब, संभावित एग्जामिनेशन कब है, मतलब इसका एग्जामिनेशन कब हो सकता है, प्रीलिम एग्जामिनेशन। तो देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लीजिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्द से जल्द करवाने का कोशिश किया जाएगा, है ना। तो एग्जामिनेशन तो अपने शेड्यूल पे होगी, लेकिन जो सोच रहे हैं ना मई जून ये सब टाइम पे, हो सकता है वो सब टाइम पे हो या उससे पहले भी हो सके एग्जामिनेशन, आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो यहां पे जो बवाल मचा हुआ है कि तैयारी कैसे करें, हाउ कैन वी डू स्मार्ट प्रिपरेशन, मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बेस्ट तरीका बताऊंगा कि कम से कम भी अगर मैं तैयारी करूं तो कितना तैयारी करूं, है ना। और किन किन सब्जेक्ट को फोकस करके चलूं सो दैट हमारा मेंस में भी काम आए और अच्छे तरीके से मैं एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाऊं। एक स्मार्ट अप्रोच में आपको बताऊंगा। तो देखिए, सुनिएगा भाइयों। ऐसे तो यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी लोगों के लिए है वैकेंसी, एग्रीकल्चर वालों के लिए, सभी लोगों के लिए वैकेंसी है। तो एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये सारा कुछ आपको मालूम है। 2 घंटे का एग्जाम है, 2 आवर्स ड्यूरेशन पर ध्यान दीजिएगा। 2 घंटे का एग्जाम है, इसमें आनी है क्या, हिंदी प्लस जीके, ये आनी है 25 क्वेश्चन, ये आनी है 25 क्वेश्चन। तो 25 दूना 50, 50 प्लस 50 100 नंबर का, 100 नंबर का। अब मुझे ये बताओ, ये 100 नंबर का हो गया और बाकी का जो आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, ये 100 क्वेश्चन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का आएगा जो कि ये 200 नंबर का, समझना, ये 200 नंबर का हिंदी प्लस जीके, ये आ गए आपके 100 नंबर के। तो इस तरीके से 300 नंबर का ये पेपर है जो कि 2 घंटे में आपको क्लियर करनी है। जस्ट क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग, समझिएगा। ये सब चीज आपको मालूम है, जस्ट मैं एक कंसेप्ट, एक लॉजिक को डेवलप करने के लिए इन सभी चीजों को आपके सामने दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। क्वालिफाइंग है ना, क्वालिफाइंग है मतलब इस पेपर को जस्ट आपको पास करनी है। अब ये बताओ कि ये वाला जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है हिंदी प्लस जीके, ये आपके मेंस में भी है ना, ये सेक्शन आपके मेंस में भी है। तो बाय डिफॉल्ट ये चीज हो जाती है कि इस पर 100% अटेंशन आपको देना है, 100% अटेंशन, 100% अटेंशन आपको देनी है। आप अटेंशन लैक नहीं कर सकते। और मैं ये मान के चलता हूं, देखो, एफिशिएंसी किसी भी चीज की 100% होती नहीं है। आप 100% अटेंशन देंगे भी, सारा कुछ पढ़ भी लिए। मान लो हिंदी जो है, जो 50 नंबर आनी है, उसमें से आप मान लो 45, 40 ये इजिली स्कोर कर सकते हो हिंदी, ठीक है, अगर अच्छे तरीके से तैयारी की हो। तैयारी तो इसमें भी रिक्वायर्ड, लेकिन अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपेयर किए तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोरिंग इसमें किया जा सकता है। बट जो जीके वाला पोर्शन है, यहां पर अनसर्टेनिटीज बहुत है। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा कोई गारंटी नहीं है, कोई, समझ रहे हो, मतलब हो सकता है आप बहुत चीज पढ़े हो लेकिन ये जो पूछ रहा है वो नहीं पढ़े हैं, है ना, तो नहीं आ रही होगी क्वेश्चन, इस तरीके की चीजें हैं। तो जो जीके वाला पोर्शन पूछेगा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं मान के चलता हूं कि ओवरऑल एक कोई स्टूडेंट बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर रहा है, बेस्ट टू बेस्ट तैयारी कर रहा है, तो हिंदी प्लस जीके जीएस वाला ये वाला सेक्शन दोनों मिला के उसका स्कोरिंग लगभग 70 या 75 तक मान के चलता हूं कि इस रेंज में वो स्कोर कर रहा है, एकदम धांसू तैयारी करके, बेस्ट से बेस्ट तैयारी करके।
इस रेंज में, या हो सकता है मैं गलत हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी मान के चलते हैं एक एवरेज, है ना, उसको बेस्ट प्रिपरेशन पे कि इतना ये स्कोरिंग कर रहा है। लेकिन आपको इस पर्टिकुलर पेपर में जो कम से कम जो मिनिमम है, मिनिमम परसेंटेज स्कोरिंग, वो तो क्लियर करनी है, मिनिमम परसेंटेज स्कोरिंग तो क्लियर करनी है ना। तो ये तो 70-75 मिनिमम है नहीं, लगभग 120 या 125 नंबर आपको उतना तो कम से कम स्कोरिंग करनी है कैटेगरी वाइज। तो अभी देखिए, आप टारगेट लेके चलो कि जो 300 है, 300 में आंख बंद करके 150 तो कम से कम स्कोरिंग का टारगेट करो ही करो, कि मैं किसी भी तरीके से 150 स्कोरिंग करूं। तो इस वाले सेक्शन को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, इस वाले सेक्शन को, है ना, मतलब हिंदी प्लस जीके जीएस वाले पोर्शन को, चूंकि ये आपके मेंस में भी है, यहां पे भले ही वो मेरिट नहीं बनाएगा, लेकिन मेंस में मेरिट बनाएगा, मेरिट बनाएगा, है ना, मेंस में मेरिट बनाएगा। अब ये मान के चलो, मान लो जो रेस्पेक्टिव टेक्निकल पेपर है, सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो आप कंपटीशन में कूद रहे हो ना, महाकुंभ है ये ओके, महाकुंभ है जो आप कंपटीशन में कूद रहे हो ना, इसमें लोग तैयारी कर रहे हैं, सालों साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, एक मतलब एक तरीका बता रहा हूं कि ये मान के चलो कि अगर हमारा तैयारी बहुत अच्छा है, या फिर हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे टेक्निकल पोर्शन को, एकदम धांसू, एकदम तगड़ा, तो अब ये मान के चलो कि ये वाला पोर्शन मेरा बहुत वीक है और यहीं पर मैं कंपटीशन में हार जाऊंगा, मान के चलिएगा बाय डिफॉल्ट, तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस चीज को ना, ये जो पोर्शन है हिंदी प्लस जीके जीएस, इसमें आपको मैक्सिमम प्रिपरेशन के दौरान, जब प्रीलिम का भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक समय आपको इन दो पोर्शन के लिए ही डेडिकेट करना है। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको फिर दोबारा मान लो प्रीलिम एग्जामिनेशंस दे दिए, प्रीलिम दे दिए, ठीक है, फिर मेंस के टाइम पे दोबारा हिंदी जीके पढ़ रहे हो, तो टेक्निकल पोर्शन कब पढ़ोगे, उसका रिवीजन कब करोगे, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए, वो भी तो एक पूरा पूरा ग्रंथ है, महाभारत है पूरा, वहां भी तो समय चाहिए ना। तो फिर अभी जो तैयारी कर रहे हो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए, दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू गिव योर 100% एफर्ट इन दिस टू पेपर, और इस तरीके से इसको तैयारी करिए, ओके, कि आपके मेंस में भी काम आ जाए। एक ही बार नोट्स बनानी है, अगर मान लीजिए नोट्स बनाने वाला मॉडल में तैयारी कर रहे हो, तो नोट्स एक ही बार बनानी है, उसको रिवीजन बार बार करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम एग्जाम से पहले ही, मतलब प्रीलिमिनरी को टारगेट लेके ही, है ना, इस चीज को निपटा दीजिए। जब भी हो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस, टारगेट करके इसको पूरा 100% निपटा दो, गुरु बन जाओ, ये बहुत जरूरी है। तो आपके ऊपर ना बोझ नहीं रहेगा, माथा एकदम फ्री लग रहा होगा, नहीं भाई टेंशन फ्री हूं मैं, ऐसा लग रहा होगा, सही बोल रहा हूं, इस तरीके का फीलिंग आ रहा होगा। तो ये दो पोर्शन है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करिए। अब बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बोला, अब बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है, 70-75 एक एवरेज मार्किंग में लेके चलता हूं, अब यहां से और 70 नंबर लेके आनी है हमको, 150 पहुंचनी, मान के चलो कम से कम मिनिमम, कम से कम तो इतना तो टारगेट करोगे ना, रिस्क फैक्टर वगैरह सारा कुछ कंसिडर करके, आगे क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन कम से कम मैं 50% तो टारगेट करूं, है ना, ओवरऑल का 50% तो टारगेट करूं। तो मान लो और इसका जितना अभी स्कोरिंग किए हो, इसका और उसको दुगुना करना है ना। तो अब ये 70, 75 या फिर 80 नंबर तक इस पर्टिकुलर 200 में से आपको लानी है, मतलब लगभग 80 नंबर तक ये 200 में से लानी है। तो ये जो 80 नंबर का अब स्कोरिंग है, अब इसमें देखो जो टॉपिक्स हैं, अब यहां पर अगर हम लोग इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन देखें, तो ये बहुत ज्यादा बवाल काट रहा है। कुल मिला के 22 टॉपिक दिया है, 22 टॉपिक। अब इनमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं ना, इससे पहले जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे ईएससी वगैरह का एग्जामिनेशन, वहां पर बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं गिनाना चालू करूं तो देखो, ईडी वाला पोर्शन, इंजीनियरिंग मटेरियल वाला पोर्शन, फिर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला पोर्शन देख लो, फिर ये सेफ्टी स्टैंडर्ड वाला पोर्शन देख लो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है, देखो इकोलॉजी एनवायरमेंट में ग्रीन एनर्जी आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ ही लेता है, इथिक्स वगैरह आ जाएगा, देखो क्वालिटी कंट्रोल तो है ये है ना, प्रोडक्शन वाला टॉपिक भी उधर है ये है। तो ये सारा टॉपिक आ ही जाता है, क्लाइमेट चेंज वाला, ये सभी पोर्शन भी आ ही जाएंगे आपके, ये ईएससी वाले में आ जाएंगे, ईएससी के प्रीलिम्स में।
तो अभी अगर आप सोचोगे कि ईएससी का प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हम चीजों को पढ़ लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, तो आप इसी को पढ़ते रह जाओगे, साल भर खत्म नहीं होगी। इसी को पढ़ते रह जाओगे, साल भर खत्म नहीं होगी, क्योंकि ईएससी के प्रीलिम में इन सब सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो मेरिट बनाते हैं, वो मेरिट बनाते हैं। यहां पर जो हमें पूछे जाएंगे ये मेरिट नहीं बनाएगा, तो हमें उसी के हिसाब से पढ़नी है। आप अगर देखोगे जो ईएससी वाले टॉपिक्स हैं जो पढ़ते हैं वो एक एक सब्जेक्ट 50-50 घंटे की पढ़ते हैं, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ कुछ पढ़ा छोड़ दिया हो गया, और 50-50 60-60 घंटे एक एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, आई एम टेलिंग यू, है ना, कोई तैयारी कर रहे हो तो कमेंट करिएगा होता है कि नहीं। इतना तैयारी करने के बाद भी आप देखोगे टॉपर जो आगे चल के अव्वल निकल के आते हैं, है ना, जो टॉप करते हैं एग्जामिनेशंस में, उनका भी आप प्री का स्कोर देखोगे तो लंबसम 100 ही रहता है। अब इसमें भी जो 100 रहता है, इसमें भी देखो मैथ है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ कुछ आता है, तब जाके ये 100 अचीव कर पाते हैं। लेकिन वो सिविल इंजीनियरिंग वाले पोर्शन में जो टेक्निकल पोर्शन है वो वहां पे बहुत अच्छा स्कोरिंग करके फिर टॉप रैंकर्स में गिने जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम समझ गए? प्रॉब्लम ये है गुरु कि हमें इसको टारगेट करके नहीं पढ़ना है कि इधर है इधर इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, नहीं। हमें क्या करनी है, हमें ओवरऑल चीजों को कवर करनी है। सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखेंगे, हमें ओवरऑल चीजों को कवर करनी है ना। आप अगर उसको टारगेट करके पढ़ोगे ना उस पर्टिकुलर एग्जाम को, तो मुझे तो ये लगता है कि एक एक पेपर को अगर मिनिमम ऑन एन एवरेज 30 घंटा भी ले लो ये 22 को कंप्लीट करने में, तो कितना हो गया भाई? 600 घंटे प्लस के क्लासेस हो गए। 600 घंटे प्लस के क्लास देखोगे, रिवीजन करोगे, वो पॉसिबल है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्रिलिमिनरी को हमें उस तरीके से डील नहीं करना है, हमें उस तरीके से डील नहीं करना है प्रिलिमिनरी को। हमें मेन इंपॉर्टेंट चीजें, है ना, जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स के, और इसके अंदर जो मेन चीजें हैं उनको मान के चलो 10 से 15 घंटे में, कम से कम नया सिलेबस है तो इतना समय तो देंगे, 10 से 15 घंटे में हमें उन मेन चीजों को हर एक सब्जेक्ट का पढ़ लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह हैं, है ना, जो मैक्सिमम पॉसिबल एमसीक्यू क्वेश्चंस है ओवरऑल सब्जेक्ट से, उसके थ्रू से भी कुछ सब्जेक्ट को याद रखने का कोशिश करना है। इस तरीके का एक अप्रोच को फॉलो करना है आपको इन सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन में, और सभी टॉपिक को टच करेंगे, सभी टॉपिक को टच करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक छोड़ दिया कुछ पढ़ लिया, नहीं। ये सब तो बहुत इजी टॉपिक है ना। देखो ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, क्या आएगा, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब तो इजी टॉपिक है ना गुरु, है ना। तो इस तरीके के टॉपिक को क्यों छोड़ेंगे? अभी आईपीआर ये भी थोड़ा आसान टॉपिक ही है ना। ये एथिक्स एंड वैल्यूज एंड प्रोफेशन, देखो ये सब अब जो टॉपिक थोड़ा हार्ड टाइप का है उनको थोड़ा अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। अभी कुछ टॉपिक ऐसे भी, जैसे यहाँ पे आपका जो पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अब ये देखो आपके टेक्निकल वाले पोर्शन में भी है। तो अब इस पेपर को पढ़ेंगे तो टेक्निकल वाले पोर्शन में भी है, तो हम कोशिश करेंगे एक ही साथ ऐसा ही तैयारी कर ले। लेट्स सपोज कि ये हमारा प्री प्लस मेंस दोनों का काम हो जाए, प्री प्लस मेंस, क्योंकि मेंस के लिए भी, मेंस में भी तो सीपीएम पट वगैरह सारा कुछ है, बार चार्ट, क्रैशिंग, है ना, वहां पर भी तो सब कुछ आपको पढ़नी है। तो थर्मोडायनामिक्स मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए आप यही कोशिश करोगे, जब भी आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स तो मेरा प्रीलिम का भी हो जाए, मेंस का भी हो जाए। तो इस तरीके से एक प्लान बनाते हुए सभी टॉपिक को टच करना है अपने को, ये 100%, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कहां से क्या आएगा। सभी टॉपिक को टच करना है, लेकिन एक बेसिक लेवल पे टच करनी है, एक बेसिक लेवल पे टच करनी है। इन डेप्थ नहीं घुस जाना है, क्योंकि इन डेप्थ घुसने में कोई मतलब नहीं, उसको जाने का कोई मतलब नहीं है। वो फिर अलग ही रूट हो जाएगा, आप इसी को साल 2 साल पढ़ते रहोगे, 2025 में एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी, यूपीए की रिजल्ट भी आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो एक स्मार्ट अप्रोच लेनी है, कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकालते हुए चीजों को पढ़ के जानी है। और जैसा कि मैंने बोला है आपको इससे पहले कि हमें जो मेन फोकस रखनी है इस वाले पोर्शन पे, हिंदी और जीके वाले पोर्शन पे, है ना। हमें मेन फोकस इस वाले पोर्शन पे रखनी है, हिंदी और जीके वाले पोर्शन पे, क्योंकि ये चीज ना आपका आगे चल के मेंस में मेरिट भी बनाएगा, ठीक है। और
यहां पर नहीं भी कम से कम तो यहां पर जैसे कि हम लोग जो एक प्लान लेके चल रहे हैं, तो हमारे जो क्लासेस का जो प्लान है इसको जो हम लोग लेके चल रहे हैं, तो नहीं भी कम से कम मान लो जैसा कि मैंने बोला 10 से 15 घंटा, तो 22 टॉपिक को भी जब हम लोग डील करेंगे, ओवरऑल चीजों को पढ़ेंगे, तो कम से कम 200 से 250 घंटा मिनिमम मान के चलो, 200 से 200 टू 250 आवर्स के बीच में आपका तो ये जो कंसेप्ट क्लासेस हैं इनके वो अवेलेबल होंगे आपके पास। एक बेहतरीन क्लास डेवलप हो जाएगी, वो अवेलेबल होगी, प्लस और मान लो एडिशनल सभी फैकल्टीज का सारा कुछ मिला के एक एडिशनल 30 से 40 घंटे या 50 घंटे के अंदर, है ना, 30 से 40 घंटा 50 घंटे के अंदर, मतलब मोटा मोटी विद इन 300 आवर्स आपका ये प्रीलिम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक ही बार चीजों को आपको देखना है, एक ही बार चीजों को देखना है, बार बार देखना नहीं है। एक ही बार क्लास देखोगे, दोबारा टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है। आप देखिए ओम हरी सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, डेली सुबह इनकी क्लासेस रहती है, क्या बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। आप चीजों को जरा एक बार ऑब्जर्व करिए, देखिए। जीके शशिकांत सर पढ़ा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर चुके हैं और बिट बाय बिट चीजों को लेते हुए चल रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट ये खुद एमपीपीएससी में एक वर्किंग है, ये खुद एमपीपीएससी के अंदर वर्किंग है। ओके, स्टेट पीएससी नॉन टेक, ये देखिए इनको तो आप जानते ही हैं, नीतीश सर बहुत अच्छे सर है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है इनके। इन डिफरेंट ये सिविल इंजीनियरिंग वाले पोर्शंस को भी डील करते हैं, पढ़ाते हैं, आप देख ही रहे होंगे। इसके बाद देखिए आगे चल के उत्तम सर पढ़ा रहे हैं आपके इंजीनियरिंग मटेरियल, इनके भी पेपर स्टार्ट हो गए। देखिए हैदर सर, कौन नहीं जानता इनको, जान ही रहे हो आप लोग, ये पढ़ा रहे हैं आपके ईडी मास्टर, है ना, ये इनको फेमस है ईडी मास्टर ऑफ इंडिया। अब ये देखो मैं भी एक आ ही गया हूं यहाँ पर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्लासेस मेरे आप देख सकते हो, आगे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सीपीएम पट वगैरह सारा कुछ पढ़ेंगे। तो अभी और शिक्षक आने बाकी है, अभी नहीं आए, अभी ये टीम मेरा कंप्लीट नहीं है ना, ये 7 तो हम ऐसे ही गिना दिए अभी आपको। ओके, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जैसे हम लोग आईसीटी के स्टार्ट करेंगे, तो इनके लिए स्पेशल उन्हीं को लेके आएंगे जो इस पर्टिकुलर पेपर में, जो रेस्पेक्टिव पेपर्स को जो अपने लेवल पे अच्छे तरीके से कम टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से आप तक चीजों को डिलीवर कर सके। ऐसा नहीं कि कोई एक जनरल बंदा को बैठा दिया, वो ये भी पढ़ा रहा है, वो भी पढ़ा रहा है, ये भी पढ़ा रहा है, वो भी पढ़ा रहा है, सारा कुछ मिक्सअप कर दिया, गुड़ गोबर हो गया। नो, एक्सक्लूसिव मान लो अभी कोई टीचर है, उनके अब जैसे ये जो सर है अपने सुमित सर, इनका ये चूंकि नॉन टेक्निकल कैटेगरी में ये ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई करके वर्किंग में है, तो ये जब एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर किए होंगे, तो ये पूरा का पूरा जो ये वाला जो पोर्शन है, जैसे ये वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन वाला पोर्शन हो गया, फिर ये जो पोर्शंस हो गए आपके क्लाइमेट चेंज वाले पोर्शंस हो गए, ग्रीन एनर्जी वाले ये होता है ना एनवायरमेंट इकोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पोर्शन हो गया, ये तो इनका कोर ही था। तो बस वही वो पढ़ाएंगे, जो सर जिस क्षेत्र में अव्वल हैं वो आपको वही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड होगी गाइस, आपको आप देख सकते हो प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड होगी। देखिए एक्चुअली जो ये क्लासरूम प्रोग्राम है हमारा प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, प्रीलिम्स प्लस मेंस। मेंस में हम लोग स्पेशली सिविल वाले पोर्शन को स्टार्ट किए हैं, सिविल वाले पोर्शन को, लेकिन अभी जो है ना हम लोग प्रीलिम के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक बार प्रीलिमिनरी का जो अपना कंटेंट है ना लगभग 70% प्लस 70% प्लस ओवरऑल सिलेबस घिंच जाए, तब हम लोग पैरेलली उसके बाद जो 30% प्रीलिम बचेगा, फिर मेंस भी तब से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मेंस के अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्लासेस हमने डलवा दिए हैं आपके बैच के अंदर, सोम के क्लासेस को। तो ये प्रीलिम प्लस मेंस का है, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। ऐसा नहीं कि पहले कहीं का कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ उठा के डाल दिया, लो भाई पढ़ो पढ़ो निकल जाएगा एग्जाम, बोल दिया, ऐसा नहीं है। सभी शिक्षक आएंगे, आपको फेस टू फेस लाइव आप प्रेजेंट रहो, पढ़ो। हाँ हो सकता है कुछ भाई बहन आप लोग वर्किंग में है, जैसे मुझे कॉल भी आए, कोई एसएससी जेई है, कोई और कोई डीडीए में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे आप लोग वर्किंग हो। डेफिनेटली अगर मान लो लाइव क्लास नहीं देख पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिकॉर्डिंग ही देखना होगा, तो वो लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा एज पर एग्जाम पैटर्न। टेस्ट सीरीज हम लोग डेवलप करेंगे खुद से एज पर योर एग्जाम पैटर्न, प्लस सभी के डिजिटल एंड प्रिंटेबल फॉर्मेट के नोट्स।
क्लास देखा, नोट्स मिला, रिवीजन कर लिया, क्लास देखा, नोट्स मिला, रिवीजन कर लिया, क्लास देखा, नोट्स मिला, रिवीजन कर लिया, बस इतना ही। आपके पास टाइम ही नहीं है। अभी इतना सारा सब्जेक्ट हम लोग पैरेलली 5 से 6 घंटे तो क्लास ही रहते हैं डेली आपके, आप देख सकते हो चैनल के ऊपर 5 से 6 घंटे आपके पास क्लास ही है। तो आप 5 से 6 घंटे पहले तो क्लास देखोगे, उसका फिर 2 घंटा रिवीजन करोगे, खत्म, दिन ही खत्म। उसके बाद जो टाइम आपको मिल रहा है उसमें अगर आप प्रीलिम्स मेंस के लिए अगर कुछ प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर जितना क्लास में हो गया इससे अधिक और कुछ, जैसे जीके जीएस वाला पोर्शन है, इसको तो ये है ना कि जितना ज्यादा आप जहां से रट पाओगे, जितना ज्यादा याद कर पाओगे उतना बेहतरीन है। तो सर जितना पढ़ाएं वो याद करिए, आगे और कहीं कुछ किताब वगैरह आपके पास उपलब्ध है एमसीक्यू, उसको पढ़िए, रटिए। जितना ज्यादा आप इस तरीके की एक्टिविटीज को करेंगे आप उतना करीब पहुंचेंगे गाइस इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो ये जो टॉपिक है ना, इन पोर्शंस को लेके आपको टेंशन में नहीं होना है, ठीक है। और इस चीज को ध्यान नहीं देना है कि बहुत सारे ये इंक्वायरी आ रहे हैं कि ईएससी में जो है उस लेवल पे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो उस लेवल पे हमको नहीं पढ़नी है, क्योंकि वहां पे ये जो सब्जेक्ट है ये मेरिट बनाते हैं, वो मेरिट बनाते हैं। यहाँ पे मेरिट नहीं बनाएंगे तो हल्के फुल्के नॉर्मल लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा। और फर्स्ट टाइम दिया गया है तो हम ये भी नहीं बता सकते कि किस पेपर से ज्यादा या किस पेपर से कम पूछेगा। ये एक बार जब तक क्वेश्चन हो नहीं जाती तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमें कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज सभी को थोड़ा थोड़ा टच करके एग्जाम में जाना ही है, अपीयर होना ही है। अब वो थोड़ा थोड़ा टच करके जाएंगे तो हो सकता है अगर लक अच्छा है तो जो 200 है इसमें से 150 नंबर भी स्कोरिंग हो जाए, अगर समझ रहे हो, ओके। अगर किस्मत अच्छी है तो 200 में से 150 भी स्कोरिंग हो जाए, या 80-90 तो स्कोरिंग हो ही जाए कम से कम। मैं यही बोल रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप एकदम प्रो 200 में से 200, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूं, है ना। हमको निकालना किस में है, निकालना है मेंस। मेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस इंपॉर्टेंट है, हिंदी और जीके जीएस इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, ताकि जो मेंस एग्जाम है उसमें हम लोग अपीयर कर पाए। तो उतना भर के लिए कम से कम समय को लगाते हुए एक इफेक्टिवनेस के साथ अगर हम तैयारी कर ले तो हमारा काम बन जाता है भाइयों। तो इन सब चीजों के लिए परेशान मत होइए। अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे डेडिकेटेड बैच चल रही है, दिन भर यूपीए को लेके ही काम हो रही है, प्रीलिम्स को लेके काम हो रही है। आप लोग जुड़ सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस है। और ये जो न्यू ईयर आने वाली है, नव वर्ष आने वाली है, इससे रिलेटेड ऑफर भी एक्टिवेटेड है। आप लोग कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और क्लास में जुड़िए दोस्तों, और अच्छे तरीके से तैयारी करिए, मजा आएगा। मैं आपको कह रहा हूं, आप सभी शिक्षकों के जो डेमो क्लासेस है इनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं, एक बार तो देख ही लीजिए। इसलिए इतना सारा डेमो करवा रहे हैं, इतना सारा जो क्लास हो रही है ना, इसलिए ताकि आप शिक्षक को पहचान लो, वो कैसे पढ़ा रहे हैं उनको जज कर लो। फिर उनसे आप अगर पढ़ते हो तो आप सीख पाओगे या नहीं पाओगे, इस चीज को आप देख लो, आप संतुष्ट हो जाओ, तभी जाके कुछ फैसला कीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि बोल दिया कुछ हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं है, ये आपके ऊपर है। लेकिन हाँ ये बात है कि आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो प्रीलिम वगैरह जो भी है हम लोग हैं गाइस, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जो चीजों को प्रोवाइड कर दिया अलग से करने जाओगे, इतना सारा सिलेबस है, माथा पे वो इधर उधर हो जाएगा। अल्टीमेटली कुछ भी फाइनली होता है ना, फाइनली कुछ भी कंप्लीट नहीं हो रही होती है, नर्वसनेस हो जाती है, एग्जाम में जाओगे ही नहीं। तो वो चीज नहीं करना है। हाँ अब इसमें किसी एक तरीके का मान लो ये प्रोजेक्ट ही है, अब इसमें जो रिसोर्सेस हैं वो लगेंगे ही लगेंगे, तो मनी भी एक रिसोर्स है। तो इस तरीके का बैच चंदा से ही चलता है, तो ये फी जो है आपका चंदा है और कुछ नहीं। तो ज्वाइन गाइस, किसी भी तरीके का डिटेल चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए, संपर्क करिए, आपको डिटेल बता दिया जाएगा किस तरीके से ज्वाइन करें। और भी कुछ फीचर्स है क्लास से रिलेटेड, तो हर एक तरीके का डाउट, अगर आपको जो भी मन में सवाल आ रही है, जो भी पूछना है आपको, आप पूछ सकते हो। सो फाइनली मैं यही चीज बोलना चाहूंगा, एक स्मार्ट तरीके से यही तैयारी होगी, यही तैयारी होगी।
इससे पहले या इस चीज का, इस एग्जाम का नया है तो कहीं ना कहीं भी कंटेंट बना हुआ नहीं होगा, सब कुछ न्यू से ही डेवलप करना है, तो पुराने कंटेंट का कोई मतलब नहीं होगा। एवरीथिंग हैज टू बी डेवलप्ड न्यूली, और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमें डेवलप करनी है ना। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।